क्लास 10th के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लड़ाकू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो कितना में 2025 में पूछे जाएंगे। कितना में 2025 में जो पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, ठीक है। वो आपको हम सॉल्व कर बताएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। वो भी कौन बाबू? मैथ में 10 VVI क्वेश्चन। कौन है बाबू? 10 VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और ये बनाना आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 306 तथा 657 का मौसौ निकाले। कितना बाबू? मौसौ निकाले। ध्यान दीजिएगा, हम मौसौ निकाल कर आपको हम बताएंगे। तो जितना बड़ा जो संख्या रहेगा उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 657 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 306। आप ध्यान दीजिएगा, आप एक सूत्र जानते हैं। क्या जानते हैं? A बराबर B गुना Q प्लस R होता है। तो इस पर हम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसको भाग विधि से भी बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसको हम क्या करेंगे? 306 भागा 657। अब इसको इससे भाग देंगे तो कितना बार में लगाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, यहाँ पर हम लगाते हैं 2 बार में। तो 2 बार में लगाएंगे यानी 6 दूना 12, तो आ जाएगा कितना यहाँ पर? 3 दूना 6, ठीक है। कहने का तात्पर्य, आप गुना जानते हैं कि किसी भी संख्या के 2 से गुना, 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। तो आ जाएगा यहाँ पर बाबू 5, यहाँ पर 4, ये कट गया, ये आ जाएगा कितना बाबू? 45। क्लियर है? आप सबसे पहले सही करके देख लीजिए। अब ये क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, ताकि हमको सुविधा रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 300। अब इसको इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? 6 बार में लगाइए। 6 बार में लगाएंगे, 6 चौक 24, ठीक है। 6 बार में लगाते हैं तो 6 25 30 को 6 25 30 को सुना, बाकी 3, 6 चौक 24, 24 3 27, ठीक है। घटाएंगे, आ जाएगा कितना बाबू? ये 6, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3, ये कट गया। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे, यानी SCF निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 45 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 45। कितना लिख लेंगे बाबू? 45 लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 45 को लिख लेंगे। 45 लिख लिया। अब कितना बार में लगाएंगे? तो 1 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 36। इससे 1 पैंचा देंगे तो हो जाएगा कितना बाबू? 15। अब 15 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 36, 9 चौक 36, कट गया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे है वैसे वैसे करेंगे। तो यहाँ पर कितना बार में लगाएं? पहला बार में तो 2 बार में। तो यहाँ पर 2 लिख लिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद शेष कितना आया? 45 लिख लिया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इस 306 बराबर, ये 45 है तो 45 लिख लिया, ठीक है। अब 45 को इससे भाग दिए। देखिए 45 से इसको कितना बार में? 6 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह। उसके बाद कितना आया शेष? हमको आया कितना बाबू? 36। तो यहाँ पर लिख लिए 36। क्लियर है? शेष हमको कितना है? 36। अब ये 45 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 45 बराबर, ये 36 है तो 36 लिख लिए। और इसको कितना बार में लगाएं कितना बार में? 1 बार। तो यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस शेष हमको कितना आया? शेष हमको 9 आया, तो यहाँ पर 9 लिख दिए। क्लियर है? अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे 36 बराबर, यहाँ पर 9। अब इसको भाग देंगे इतना बार में, 9 चौक 36, यहाँ पर 4 चलाया, और ये प्लस में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है 300
और 657 का 900 हमको कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर जो कटा ये कितना है, हमको आ जाएगा कितना बाबू, 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो यस सर जरूर लिखिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है? ठीक, ये आपका कौन सी हो जाएगा, HCF, क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरा सवाल है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। पहले मान लेंगे, माना कि कितना दिया गया, 2x + 3y = 11। इसको समीकरण हम मान लेंगे फर्स्ट। उसके बाद दूसरा क्या है, 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लें। इसको समीकरण क्या मान लिए, 2। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 1 में। ठीक है, अब तो समीकरण 1 कितना है, जितना है उसको हम लिख लेते हैं, 2x + 3y = 11। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 2x = 11, ये देखिए प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y। तो x = 11 - 3y बट्टा, ये देखिए गुना में है तो यहाँ चल जाएगा भाग में। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण क्या लिखेंगे, 2 में x का मान रखने पर। तो लिखेंगे बाबू समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर है 2x - 4y = -24 है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो x है, x के जगह पर ये संख्या को रखेंगे, x के जगह पर क्या करेंगे, इस जगह रखेंगे। तो ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, ये ब्रैकेट में इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये जो पूरे वाला जो है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी 11 - 3y/2, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये माइनस है तो माइनस, ये 4 है तो 4y बराबर में -24 लिख दिया। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा कि x की जगह पर हम ये वाला लिखें और ये जैसे है वैसा ही हम इसको लिख दिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना बाबू, 11 - 3y -4y = -24। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, अब जैसे है वैसा ही इसको रखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा 11 माइनस तो 7y = 24। ये माइनस में, तो ध्यान दीजिएगा ये -7y = -24। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा माइनस में 11, माइनस में कितना हो जाएगा 11। उसके बाद ध्यान दीजिएगा
ये माइनस में 7y बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, जोड़ेंगे तो 4 1 5 3, ये 35। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस और ये माइनस ये कट जाएगा, कटेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा तो y बराबर हमको आ जाएगा 35/7। कितना आ जाएगा? 35/7। अब ये काटेंगे तो 7 पचे 35, तो हमको आ जाएगा कितना बाबू? y बराबर हमको आ जाएगा 5। y बराबर हमको कितना चलेगा? y बराबर हमको आ जाएगा 5। ये हमको y का मान निकल गया। क्या निकल गया बाबू? हमको y का मान निकल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं, जैसे जैसे करा वैसे वैसे करेंगे। आपको इसमें हल्का सा छोटा कर दिए ताकि अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, अब जैसे वैसा ही इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में क्या रखेंगे? समीकरण 3 में। बात को ध्यान से समझिएगा, हम क्या निकाले? 2 निकाले तो हम समीकरण हमने 2 में रख दिए, और लेकिन हमको क्या y का मान निकाले तो हम समीकरण क्या रखेंगे? 3 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो हम रखेंगे ये वाला जो है, इस फोल्डर को यहाँ पर लिख लेंगे, x बराबर 11 माइनस 3y/2। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर y है तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो रखिए, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुना 5/2। क्लियर है? तो x बराबर 11, 5 दिया 15/2। तो x बराबर घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा? -4/2। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, यानी x बराबर हमको कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है? तो हमको x बराबर हमको कितना आ गया? x बराबर हमको कितना आ गया बाबू? -2। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि हमको y का मान कितना निकला? y का मान हमको 5 ही निकला और x का मान हमको -2 निकल गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये तीसरा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्यकों को क्या करें बाबू? ज्ञात करें। तो इस शून्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? हल लिख लिया। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 7x प्लस में 10, और शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? हम 0 देते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू? हम 0 देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 रख दिए। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक नियम क्या होता है कि पहला पद गुना तीसरा पद, ये जैसे जैसे है उसको ऐसे लिख लेंगे। x², ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 लिख दिए, बराबर में 0। अब किसी भी हाल में हमको क्या पुराना चाहिए बाबू? प्लस में 10, प्लस में हमको कितना पुराना चाहिए? 7x। तो इस 10 को गुणनखंड करो 2 भाग। एक गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 गुना 10, उसके बाद 2 गुना 5, नहीं यही ना हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एगो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं, या जैसे आपको लेना है ले लीजिएगा, या 2 ले लीजिए, 5 लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लिए। अब इसको इस ढंग से लिखेंगे जो हमको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमको प्लस में पूरना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, अगर घटाएंगे तो हमको कम में आ जाएगा। तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 2x + 5x।
ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में क्या मिलता है और इस दोनों में क्या मिलता है, उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इस दोनों में हमको मिलता है x, तो हम x ले लिए, तो यहाँ हमको बचा कितना, x प्लस 2, ठीक है, आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये 5 है, तो यहाँ पर इसमें भी 5 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्लस में 5, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2। तो अब इसको गुना करेंगे तो क्या हमको पूर जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 5 गुना x करेंगे तो 5, अब 5 दूना 10, पूर गया, बिल्कुल। यहाँ पर लिखेंगे 0। उसके बाद अब कुछ नहीं, ये वाला और ये वाला मिलता है, तो एगो लिख लेते हैं इसको, x माइनस 2, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x बराबर, ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2, और x बराबर हो जाएगा माइनस में 5। क्या आ जाएगा बाबू, -5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया, ठीक है, ठीक है, आपका ये क्या हो गया बाबू, निकल गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब उसके बाद 5वां सवाल है, सॉरी 4था सवाल है कि AP ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा बाबू, AP ज्ञात कीजिए जिनका तीसरा पद जो है, तीसरा पद हमको कितना दिया, 5, और 7वां पद जो है 9 दिया। जो दिया गया उसको हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अब जो दिया गया उसको हम लिखेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी A3 हमको कितना दिया, 9, और 7वां पद यानी A7 बराबर हमको कितना दिया गया, तो हमको देखिए तीसरा पद जो दे दिया गया हमको 5 दे दिया गया, और 7वां पद जो दे गया हमको कितना दे दिया गया, यहाँ पर 9 दे दिया गया, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, इससे पहले जस्ट वाला जो है आपको समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2, तो इसको उसी ढंग से हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं। क्या करने थे बाबू, हम उसी ढंग से हम बनाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमको ये निकल गया, दोनों चीज़ को निकालना है, तो हम लिखेंगे यानी A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, A प्लस क्या होता है बाबू, 2D, क्योंकि 3 वो निकालने के लिए कह रहा है, 3 वो निकालने के लिए कह रहा है, तो A3 बराबर A प्लस 2D। अगर 4 वो रहेगा तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 5 रहेगा तो वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और 6 रहेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 रखेंगे। बात को समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, जो जिसके जिसके स्थान पर उसको हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, यानी सजातीय क्रम में, या व्यापक रूप बोल सकते हैं या मानक रूप बोल सकते हैं। इसको अच्छी ढंग से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो लिखिए यानी A प्लस 2D बराबर A3, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, हम A का मान क्या है, हमको A का मान ज्ञात नहीं है, जैसे है वैसे हम लिख लिए A प्लस 2D, D मतलब कौन सी होता है, सर्वांतम होता है, ठीक है। उसके बाद बराबर ये हमको कितना दिया गया, ये हमको दे दिया गया बाबू, ये 5 दे दिया गया, तो हम इस जगह पर क्या रखेंगे, हम उस जगह पर क्या रखेंगे, 5 लिखेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलो ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद ये 7 है तो उसको भी लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यानी ए 7 है तो बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए प्लस यहाँ पर 6D, क्या आ जाएगा 6D। तो इसके जगह पर हम इसको क्या कर दें फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे ताकि अच्छा रहेगा। तो हम लिखेंगे ए प्लस 6D बराबर ए 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या ए प्लस 6D बराबर, ये इसका जो मान जो दिया गया ये कितना दे दिया गया, यहाँ पर 9 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। क्या लिख देंगे बाबू 9 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे। क्लियर है, तो इसको समीकरण क्या मान लिए, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि जिस विधि से बनाना है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 2D बराबर 5, उसके बाद ए प्लस 6D बराबर 9। हम क्या करते बाबू चिन्ह परिवर्तन, क्या करते बाबू चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये वाला कट जाएगा। अब इसको घाटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू -4 आ जाएगा। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 4 यहाँ पर D होगा बराबर, ये माइनस हमको कितना देगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, D बराबर यानी 4/4 आ जाएगा, ये और ये कट गया आ जाएगा 1, यानी सर्वांतम हमको कितना निकल गया ए निकल गया। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ये लिख सकते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब इस जगह क्या करेंगे हम मान रख देंगे। ठीक है, तो हम मान रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे उस जगह पर हम मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए समीकरण 1 हमको कितना आया, यहाँ आया ए प्लस 2D बराबर 5, तो ए प्लस 2 गुना 1 बराबर 5, तो ए प्लस इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 बराबर 5। उसके बाद हो जाएगा ए बराबर 5, ये प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो ए बराबर हमको कितना चल आया, ए बराबर हमको 3 चल आया, ए बराबर हमको कितना चल आया 3 चल आया। अब देखिए हम दोनों को मान हम निकाल चुके हैं, क्या रे बाबू हम दोनों को मान क्या किए, यहाँ पर हम ले लिए, देखिए ए का मान भी हमको क्या हुआ बाबू निकल गया, ए का भी मान निकल गया और सर्वांतम यानी D का मान हमको दोनों निकल गया। देखिए D हमको कितना आया 1 और उसके बाद ए हमको कितना चला आया 3 चला है, ये दोनों हमको क्या निकल गया दोनों आ गया, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया, यस क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है 5वां सवाल है किसी घन का एक विकर्ण 9 × 9√3 है, कितना बाबू 9√3 सेंटीमीटर है, कितना बाबू 9√3 सेंटीमीटर है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गणना करें। अब उसको क्या करेंगे गणना, जो दिया गया उसको हम क्या लिखें लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है एक हम घन बना लेते हैं ताकि अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। घन जो होता है वो कैसा होता है, वो वर्ग आकार का होता है नहीं, और घनाभ जो होता है यहाँ पर ये बन गया और यहाँ पर ये लिख लिया और इसको इससे बना लिया, इसको इससे।
बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला जो विकर्ण होता है ये कितना हमको दे दिया गया, हमको ये दे दिया गया कितना 9√3। तो ध्यान दीजिएगा यानी हमको दे दिया गया d बराबर हमको दे दिया गया 9√3 दे दिया गया। उसके बाद घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ए बराबर हमको क्वेश्चन दे दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा आप जानते हैं क्या है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2πr²। क्या होता है बाबू, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो हम यहाँ लिखेंगे यानी ए बराबर 2πr² होता है ना, 2πr²। तो ध्यान दीजिएगा हमको r मालूम नहीं है। क्या बाबू, हमको r मालूम नहीं है तो हम r को क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए निकालिए। तो आप जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, dy/2 होता है। क्या होता है बाबू, dy/2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या है कि जो हमको विकर्ण जो दे दिया गया है हमको कितना दिया गया, वो 9√3 दे दिया गया। कितना है 9√3। तो अब हमको भुजा, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो होता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी ए बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। कितना होता है बाबू, 6 गुना भुजा स्क्वायर। हमको ये मालूम नहीं है, इसको हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये घन का भुजा बराबर सूत्र होता है, घन का भुजा यानी ए बराबर होता है dy/√3। ये होता है। तो ध्यान दीजिए तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट 5वां सवाल है, किसी घन का एक विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है। कितना है, 9√3 सेंटीमीटर है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें। तो ध्यान दीजिएगा अब हमको जो दिया गया उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। जो पूछा गया फॉर्मूला लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमको कितना दिया गया, यानी हमको d दे दिया गया यानी 9√3। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यानी a बराबर। ठीक है। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर हमको क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन करिए। तो a बराबर हमको क्या सूत्र होता है, a बराबर होता है यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। हमको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मालूम हमको नहीं है a, तो a हम कैसे मालूम करेंगे, तो हमको a जो मालूम होगा इसी से होगा यानी d से होगा न, तो d से होगा यानी घन का भुजा बराबर सूत्र क्या होता है, तो घन का भुजा बराबर सूत्र होता है dy/√3। क्या होता है बाबू, dy/√3। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा हमको d कितने मालूम है, d हमको कितना है, d हमको मालूम है यानी 9√3/√3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी a बराबर हमको कितना आ गया बाबू, a बराबर हमको आ गया 9। a बराबर हमको कितना आ गया बाबू, 9 आ गया। अब कुछ नहीं,
इस जगह पर यहाँ पर रखेंगे, यानी 6 गुना ए का मान हमको कितना आया 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो अब इसको करेंगे तो 6 गुना हो जाएगा 9 नमा 81। अब इसको गुना कर कर लिख दीजिएगा, तो गुना करके लिखिएगा तो हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा बाबू, यानी सॉरी गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा 6 8 6 का 48, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर दे गया सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, ये 2 बार है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, छठा सवाल है कि उससे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना बाबू, 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो कहा वो वैसे वैसे हम क्या करेंगे तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ध्यान दीजिए ए हमको क्या कहा क्वेश्चन, ये क्या कहा बाबू क्वेश्चन। उसके बाद हमको डी दे दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम करेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं, जैसे अब क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था बाबू, 2πr²। क्या होता है 2πr²। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ a बराबर होता है 2πr² होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमको a मालूम नहीं है तो ये हमको मालूम करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्या बाबू r मालूम करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि r बराबर सूत्र क्या होता है, यानी d/2 होता है, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया गया, d का मान हमको 14 सेंटीमीटर और ये 2 है तो 2 काटेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 7, यानी r बराबर हमको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। जैसे है वैसे मान रखेंगे। 2 पाई का मान कितना बाबू, पाई का मान 22/7, यहाँ पर 22/7 गुना r है तो r² कर देंगे, यानी 2 बार इसको लिख सकते हैं, सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब इसको दोनों को काटेंगे, ये देखिए ये 7 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 11 चौका 44, 11 चौक 44 गुना 7 सेंटीमीटर। अब गुना कीजिएगा, 7 चौक 28, 28 का 8 बाकी 2, 7 चौक 28, 28 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कहा हम वो निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,